वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएंगे वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की सूबाई वज़रा कानून से अहम मुलाकात में कौमी चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद एक ही दिन पर करने पर गौर दिया गया। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का एक ही दिन इनेकाद कराने पर गौर किया जा रहा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां वफाकी वजीर कानून की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुलाकात में कुंवर दिलशाद, मोहम्मद उमर सोमरो और अरशद हुसैन ने भी शमूलियत इख्तियार की। जबकि आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की जानिब से मुलाकात का इनेकाद किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का एक ही दिन होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जानते हैं नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात से मुतल्लिक ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में जो सूबाई वज़राए कानून हैं चारों सूबों के, उन्होंने शिरकत की है और इसके बाद जो एलामिया है वज़ारत कानून की जानिब से वो भी जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम वज़राए कानून के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अलावा मुल्क भर में एक ही रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए। इस मुलाकात में ये भी इत्तफाक हुआ है, एलामिया के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। तमाम इदारे हल्का बंदियां और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का एहतराम करें, ये पैगाम भी इस एलामिया में दिया गया है। इजलास में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को भी उजागर किया गया है। जी, हुकूमती अज़्म को भी उजागर किया गया है। अहमद फवाद हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। खजाना डिवीजन हुकाम के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। खजाना डिवीजन हुकाम के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदे का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, मजीद क्या मुतालबात किए गए हैं? जी देखें, IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा किया है और 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदा मांगा है पाकिस्तान से बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए। सबसे पहले तो शराइत में कहा गया है कि पावर सेक्टर के निज़ाम को अभी दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें मजीद जो है वो इस्लाहात लाई जाएं। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस ली जाएं। IMF ने कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत जो है वो वापस लेने का मुतालबा किया है। जो नई शराइत शामिल हुई है उसमें और दीगर सार्फिन की तरह कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरन इजाफे का मुतालबा किया है। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज करने का जो है वो शर्त आयद की गई है। जबकि कैप्टो पावर प्रोड्यूसर से रियायत खत्म और नरखों में इजाफे का प्लान भी पाकिस्तान से मांगा है। पाकिस्तान ने रिलीफ का ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए जो है वो वक्त मांगा है IMF से और इस हवाले से अब जो है वो पाकिस्तान वजारत खजाना के हुकाम जो है वो मुशावरत के बाद IMF को एक तहरीरी जो है वो प्लान पेश करेंगे, जिसमें जो है वो IMF की नई शराइत जो है उनको शामिल करके पाकिस्तान अपना लाहे अमल देगा। डू मोर का मुतालबा कर दिया गया है। कामरान चौधरी ने हमें तफसीलन आगाह किया। IMF के मुतालबे पर निगरां हुकूमत का गैस टैरिफ बढ़ाने का उसूली फैसला। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक IMF ने मकामी गैस और दरामदी LNG की कीमत मिलाकर औसतन गैस टैरिफ लागू करने की शर्त रखी है। IMF का मुतालबा है कि नया गैस टैरिफ रवा माली साल की पहली तिमाही से लागू कर दिया जाए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं IMF का मुतालबा तस्लीम। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन नई महबूब हमारे साथ मौजूद है। नई महबूब, मजीद बताएगा। IMF तो डू मोर कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मामला कुछ ऐसा ही है। IMF ने एक बार फिर निगरान हुकूमत को गैस टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव डाला, जिसपे निगरान हुकूमत ने यह असूली फैसला किया है कि वो आइंदा चंद रोज में बाज़ाब्ता इसका टैरिफ बढ़ा देगी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि IMF का मुकामी गैस और दरामदी जो LNG की कीमत मिलाकर जो औसतन गैस टैरिफ बनता है उसको लागू करने की शर्त आयद कर रखी थी। और बेसिकली ये इत्तेहादी हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफा करना था, लेकिन वो जाते जाते ये नहीं कर सके और ये सारा मामला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ गए थे और अब ये फैसला निगरान हुकूमत ने करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुकामी गैस $3 से $6 फी MMBT
یو پر دستیاب ہے، جبکہ درآمدی LNG کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $13 فی MMBTU سے زائد ہے. تو ملک میں اسی طرح چوری، جو گیس چوری کا معاملہ ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پہ پہنچا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت گیس کا جو گردشی قرضہ ہے وہ 2,700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور ہر سال اس میں تقریباً 350 ارب روپے گردشی قرضے میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF نے ایک بار پھر حکومت سے یہ مطالبہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ گیس ٹیرف کو بڑھائے، جس پہ نگران حکومت ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک اس معاملے کا باضابطہ سے کام شروع کر دیا گیا اور گیس کے ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں. ایڈیٹر انویسٹیگیشن نئی محبوب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. براہ راست آپ کو لے چلیں گے. اس وقت ملتان میں بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو معیاری تعلیم حاصل کرنے سے. اور جو آپ نے یہاں دکھایا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا وسائل کو خرچ کرتے ہیں تو آپ اس قسم کے ادارے آپ بنا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضروری ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ یو آر دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیسے لوگوں کو موقع دیے جاتے ہیں، سپورٹ بھی پیچھے ہوتے ہیں، تو ہم انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتے ہیں. یہ میں نے خود اپنا ایکسپیرینس میں صوبہ سندھ میں دیکھا ہے کہ چاہے وہ ہمارا گمبت کا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہو یا میرا جو NICVT کا منصوبہ ہے اس کا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ہو، جب آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لگاتے ہیں اور حکومت کا اس طریقے سے انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک اس قسم کے ادارہ بنا سکتے اور ثابت کر سکتے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے. اور مجھے میں جانتا ہوں کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا اور صدر زرداری صاحب صدر تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اسی ماڈل کو ہم HEC میں اپنائیں، مگر افسوس کے ساتھ وہ ہم سے ابھی تک نہیں ہو پایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو تگڑا کر رہے ہیں اور ان سے عوام کو وہ ان کا جو حق ہے، ان کو جو وہ سہولت ملنا چاہیے وہ ان کو ضرور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ ہوگا. ہم نے ثابت بھی کر لیا کہ ایک دو جگہ میں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی ایڈوائس چاہیں گے، سپورٹ چاہیں گے، تجویزیں چاہیں گے تاکہ ہم یہ آگے لے کے اس پہ مزید کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کا بہت اس چیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہمارا سیلاب پچھلے سال جو ہوا تھا، جو جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے عوام اس وقت بہت متاثر ہوئے تھے، تو آپ نے ہمیں اس مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا تھا اور اس کا بھی ہم آپ کا بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کا. اور اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو دی انوگریشن. میں ہم نے سر ایک ٹاپک دیا تھا پاکستان اور اس کی بین الاقوامی ذمہ داری. اچھا. تو اس کی فیور میں اور اس کے اگینسٹ میں ہم نے ڈیبیٹ کروائی. اچھا. تو اس کے 3 ونر جو ہے نا، ہاں، وہ آج یہاں پہ آئے اور ضرور آپ ان سے ملوائیں اور میں ضرور ان کو شیل دلوانا چاہوں گا. پاکستان اور اس کے ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ جو ٹاپک تھا پاکستان اگینسٹ انٹرنیشنل آبلیگیشن، تو
तो उसके ऊपर इससे ज़्यादा मौजूद शख्सियत हो नहीं सकती थी जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में मीडिया गुफ्तगू कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीम पर तवज्जो दी है। बिलावल भुट्टो मुल्तान में मौजूद हैं इस वक्त, और ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी पसमानदा इलाकों को सहूलियात देने के लिए कोशा है, अपने वसाइल में रहकर इदारों की खिदमत करते हैं, अपने वसाइल में रहकर इदारों को मजबूत करेंगे, आवाम को सहूलतें भी फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। कोशिश अपनी आवाम को भी आला तालीम फराहम कर सकें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीम पर तवज्जो दी है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और मुल्तान में अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं कि अपने वसाइल में रहकर इदारों को मजबूत करेंगे, आवाम को सहूलतें फराहम करेंगे, सेहत और तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं। कोशिश है अपनी आवाम को भी आला तालीम फराहम कर सकें। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर $301 में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मजबूत रुझान है। अपडेट कर रहे हैं आपको डॉलर के हवाले से। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर $301 में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा है। अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर $301 में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा। जबकि डॉलर ₹1.39 सस्ता हुआ है इंटरबैंक में। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं ₹298.50 पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हुआ है, $301 में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मजबूत रुझान देखने को आया। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात सामने आए हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं कि अफगान हुक्काम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं, जिसके नतीजे में अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है। अफगानिस्तान की दरामदात में कसीर इजाफे की वजह से पाकिस्तान में इन अशिया की दरामदात में नुमाया कमी वाक़ हुई है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होती है। वक्त आ गया है अफगान ट्रांजिट ट्रेड को दुनिया में राइज इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक करना किया जाए। आगे बढ़ते वक्त बताएंगे साबिक आईजी और लीगी सेनेटर राना मकबूल अहमद की नमाज जनाजा अदा करती गई है। नमाज जनाजा में साबिक वफाकी वुज़रा राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक समेत आला अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। जी फैसल इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक आईजी और लीगी सेनेटर राना मकबूल अहमद की नमाज जनाजा जो है वो इलाका रायगढ़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा साबिक आईजी ख्वाजा खालिद फारूक, साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, साबिक एडिशनल आईजी असलम खान करीम भी जनाजे में शरीक हुए। डीआईजी ऑपरेशन और साबिक आईजी राव सरदार अली खान भी जनाजे में शरीक हुए। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी जनाजे में शरीक हुए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मियां मरगूब अहमद, ख्वाजा अहमद हसन, राना अरशद, मियां अवैस और इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई जो है वो साबिक वज़रा और इसके अलावा साबिक अरकान असम्बली जो है उन्होंने बड़ी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फैसल इब्राहिम ने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आईजी साहब पिछले 15 सालों से जो तबाही सिंध में हुई है कहीं भी नहीं हुई है। मालूम नहीं 4-6 महीने बाद आप कहां होंगे, मगर जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान करके जाएं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली ने ज्यादती से मुतल्लिक केस में समाअत के दौरान आईजी सिंध से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, लाड़काना और दीगर शहरों का तो और भी बुरा हाल है। पुलिस वाले, टीचर, डॉक्टर्स, तकरीबन सारे महकमों से सरकारी मुलाजिम वीजा लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं।
مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک ظفر سومرو سے. ظفر، مزید اپڈیٹ سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں یہ تھانہ آرام باغ کی حدود میں ہے جہاں پر زیادتی کے کیس میں جو ہے وہ ملزم ہے. ناظم کی درخواست پر آج سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور دوران سماعت جو آئی جی سندھ ہے رفعت علی وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ عدالت کی جانب سے ریمارک کیے گئے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ نے پچھلے 15 سالوں میں جو تباہی مچائی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے. اب اس وقت 4 مہینے کے لیے ہیں تو 4 مہینے میں کچھ ایسا کام کر دیں تاکہ جو عام شہری ہیں وہ مشکلات سے بچے جا سکیں اور زیادتی کے کیس میں جو تفتیش کی جاتی ہے وہ نامکمل ہوتی ہے. لہذا زیادتی کے کیس میں جو تفتیش کی جائے وہ مکمل کی جائے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے. اس حوالے سے عدالت نے مزید جو ہے وہ ریمارکس دیے تھے کہ جو ملزمان اس کیس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف ٹھوس ثبوت جو ہے وہ پیش کیے جائیں. جبکہ جو آئی جی سندھ ہے ان کے جانب سے عدالت میں جو ہے وہ موقع پر بتایا گیا کہ پولیس میں مانیٹرنگ کا میکینزم بنا دیا گیا ہے. پورے صوبے میں جو ہے خود مانیٹرنگ کروں گا کہ جو اس قسم کے کیس ہیں اب ان کی میں خود مانیٹرنگ کروں گا اور اس حوالے سے جو تفتیش کے افسر ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کروں گا. جی ظفر سومرو نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. میری پہچان ہے میرے چپتے سوال. دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا. ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ. پوچھوں گا سب سے سخت سوال. حق و سچ ہے میری آواز. اس آواز کو دبانا نہیں. بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں. دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ. آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.